श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल का परिचय। 20 नवंबर 1958 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर
सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल को पूज्य श्री गुरुदेव के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस रोज अंतः प्रेरणा एवं श्री गुरुदेव के तीव्र आकर्षण के कारण वे शिवनी नेत्र यज्ञ के निमित्त पूज्य श्री के सानिध्य के लिए निकल पड़ी। वहां 15 दिन तक मरीजों की सेवा का और पूज्य श्री के दर्शन का लाभ पाया। तारीख 25 नवंबर 1959 को सतना नेत्र यज्ञ के दौरान पूज्य गुरुदेव ने श्री दमुबेन को मंत्र दीक्षा दी और निज सेवा में स्थान दे दिया। तब से वे पूर्ण रूप से श्री चरणों में समर्पित रही हैं। गत 50 वर्षों में श्री दमुबेन का कहना है कि एक दिन भी आपने अकेलापन महसूस नहीं किया है। हमेशा ऐसी अनुभूति हो रही है कि पूज्य गुरुदेव आपके साथ ही हैं। उनका रक्षा कवच बनकर सदैव उनको संभालते हैं। सन 1970 के बाद गुरु भक्तों के आग्रह से आपने मानव दृष्टि, मारा गुरुदेव, पत्र प्रसाद, गुरुवाष्टक स्तोत्र, बाल गोष्ठी, हनुमान चालीसा, प्रभु प्रार्थना, सुंदरकांड का सार तत्व, गुरुदेव या देव आदि ग्रंथ लिखे हैं। श्री दमयंतीबेन की पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका शेष जीवन श्री हरि गुरु सुमिरन में बीते और श्री गुरुदेव की कृपा अहर्निश सब पर बरसती रहे। श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रत्येक व्यक्ति में हम जिन्हें अच्छे और बुरे तत्व कहते हैं, ये कम या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके चलते हमारी जिंदगी में नाना प्रकार के संघर्ष या द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। इष्ट और अनिष्ट, द गुड एंड द बैड के बीच युद्ध जारी रहता है। हालातों की वारदातों से घिरे इंसान के जीवन में अपनी सुवाणी के माध्यम से पूज्य गुरुदेव कुछ ज्ञान के मोती अपने पत्रों के द्वारा अपने प्रिय शिष्यगण पर बरसा देते थे। इससे परिस्थितियों से घिरे शिष्य के मन का समाधान हो जाता था या फिर ताजी हवा के झोंके की तरह वो झूम उठता था। लक्ष्य एक ही था, जीवन का ऊर्ध्वागमन। इन पत्रों में मानवीय जीवन की रोजिंदा बातें हों तो इनमें पूज्य श्री के स्नेह, ममता और दुलार झलकते हैं। देश काल की घटनाओं को दोहराया हो तो उनका देश प्रेम और भविष्य के लिए चिंता दिखाई देते हैं। और पत्रों में छिपी सनातन तथ्य एवं शाश्वत सत्य की बातें हमारे जीवन की राह को सद्गति की ओर मोड़ देती है। इन पत्रों में हमारे सद्गुरुदेव के सामर्थ्य की झलक है, एक समाज सुधारक की दृष्टि है, व्यवहार दक्षता है, एक बलदायी प्रेरणा का स्रोत है, एक नई वास्तविकता का परिचय है। इन पत्रों के प्रसाद को पाने की एक पद्धति ऐसी भी हो सकती है कि एक पत्र रोज पढ़ा जाए और उसमें दिए गए पूज्य श्री के संदेश को हम उस रोज से जीवन में उतारें, आचरण करें। बस रोज एक पत्र। इस दृष्टि से पत्र प्रसाद का अध्ययन करने वाले छात्र पर श्री गुरुदेव का कृपा प्रसाद बरसे, ऐसी प्रार्थना सद्गुरु वर्ल्ड श्री गुरु चरणों में करता है। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव શ્રી રણછોડદાસજી મહારાજ શ્રીએ આ બધા પત્રો
જેમને સ્નેહ ભાવે લખ્યા એ સૌને સપ્રેમ અર્પણ. જય ભગવાન. રણછોડ ગુરુમ વંદે ઋણેભ્યો મુક્તિદાયકમ નાયકમ મુનિવર્યાણામ સુર સંપત પ્રદાયકમ. અંબે मात की जय. जगत जननी माँ के नवरात्रोत्सव संपन्न होने की ओर अग्रसर है. आप सब पर माता रानी की कृपा व आशीर्वाद सदैव बरसते रहे, ऐसी शुभकामना. आज एक नया सब्जेक्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं. मानव जीवन में पत्रों का व संदेश का हमेशा अनोखा स्थान व आकर्षण रहा है. ये पत्र आदरणीय वडीलजन के, प्रिय पात्र के या स्नेहभाजन व्यक्ति के बहुधा होते हैं. आज से करीब 50-60 वर्ष पूर्व खाकी वर्दीधारी डाकिये का हमारे जीवन में विशेष महत्व था. लोग बाग बेसब्री से प्रियजन के पत्र का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि उस जमाने में मन की भावनाओं को व्यक्त करने का मुख्य स्रोत यही रहता था. टेलीफोन था पर उसकी मर्यादा थी, और आज की तो बात ही मत पूछिए. आज तो हाँ, मगर पत्रों वाली वो मिठास, वो संतोष, वो अपनत्व अब कहाँ. करीब 45 वर्ष पूर्व मन में एक विचार उठा कि श्री सद्गुरुदेव के प्रेरणादायी बोधमय पत्रों का संकलन किया जाए. तो मैंने कई भक्तों को फोन व पत्र द्वारा इसकी जानकारी दी कि जिन पत्रों में श्री गुरुदेव के द्वारा लिखी गई बातों से भक्त समाज लाभान्वित हो सके, वैसे पत्र यदि आपके पास है तो आप मुझे भेजेंगे. मैं उनको संग्रहित करना चाहती हूँ. कईयों ने मना कर दी, तो कईयों ने कहा कि हमारा नाम न छपवाइएगा. पत्र दिए, नाम छपवाने की मना की. जो पत्र आए उनमें से संदेशात्मक जितने पत्र मिले उन्हें एकत्रित करके उनको एक पुस्तिका के रूप में छपवाए. इसकी करीब 3 आवृत्ति प्रकाशित हुई थी. इस समय वह पुस्तिका अप्राप्य है. सद्गुरु वर्ल्ड द्वारा मुझसे इन पत्रों का YouTube पर पठन करने के लिए कहा गया. परिणाम आपके हाथ में है. श्री गुरुदेव ने ये पत्र किसे लिखे हैं सो महत्व का नहीं है, अपितु इन पत्रों में उन्होंने क्या लिखा है उसका महत्व है. चिंतनीय भी वही है. इन पत्रों में श्री गुरुदेव का ममत्व, अपनत्व और स्नेह झलकता है. हानि, लाभ, जीवन, मरण, सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि वृत्तियां हरेक को कम अधिक मात्रा में स्पर्शती है और प्रभावित करती है. इसलिए पत्रों में व्यक्त हुई हमारे श्री गुरुदेव की भावना, सहृदयता व मार्गदर्शन से श्रद्धावान लाभान्वित हो, ऐसी शुभकामना के साथ जय भगवान. सन 1945 में 1945 में नवरात्रि और श्री रामचरितमानस के बारे में कलकत्ता वासी आदरणीय स्वर्गस्थ भीमजी बापा मानसाता को श्री गुरुदेव ने एक पत्र लिखा था. हम उसी पत्र से आज शुरुआत करें. नवरात्रि का पर्व भी है. मुझे यह बताते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि राजकोट के भक्तों ने सन 1945 से यह परंपरा नवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखकर
अखंड जारी रखी है। मैं भीमजी बापा के पत्र से शुरुआत करती हूँ। श्री रामचंद्राय नमः। हस्तम, तारीख 12/8/1945। प्रिय भीमजी भाई, सादर आशीर्वाद। आसो मास के नवरात्र आ रहे हैं। श्री मानस प्रेमी जन अवश्य ही नवान पारायण नियम सहित करेंगे। प्रिय मानसाता, मेरे विश्वास अनुसार श्री मानस जी भगवान श्री राम के नाम, रूप, लीला, धाम, इन 4 विग्रहों में से लीला विग्रह के साक्षात ग्रंथ रूप अवतार है। जिस प्रकार त्रेता युग में धर्म की स्थापना के हेतु श्री अयोध्या धाम में चैत्र शुक्ला नवमी को श्री माता कौशल्या के निमित्त से श्री राम रूप विग्रह का आविर्भाव हुआ था, ठीक उसी प्रकार कलयुग में धर्म का ह्रास व अधर्म की वृद्धि होते देखकर अपने बिरद की रक्षा करने वाले श्री रामभद्र जी ने संवत 1631 की उसी चैत्र शुक्ला नवमी तिथि को वही पवित्र अयोध्यापुरी में तुलसी चौराहे पर पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी को निमित्त बनाकर श्री रामचरितमानस के रूप में अपने लीला विग्रह को अवतारित किया। इसमें स्वयं श्री मानस जी ही प्रमाणभूत है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अस्तु, जिस प्रकार त्रेता युग में प्रभु के रूपावतार द्वारा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि असुरों का विध्वंस, विभीषण, सुग्रीव आदि का उद्धार तथा धर्म की स्थापना हुई, ठीक उसी प्रकार कली काल में प्रभु के लीला अवतार मानस जी द्वारा मोह रावण, अहंकार कुंभकर्ण, काम मेघनाद आदि का पराभव होकर धर्म की रक्षा हो रही है तथा जीव विभीषण का उद्धार हो रहा है। प्रिय मानसाता, जिस प्रकार त्रेताकालीन प्रभु भक्त शबरी, गिद्ध, विश्वामित्र, सुग्रीव, विभीषण आदि ने प्रभु के रूपावतार की शरणागति द्वारा अधर्मियों के अत्याचार से निज धर्म की रक्षा की व स्वरूप कल्याण प्राप्त किया, उसी प्रकार इस कली काल में भी जो भाग्यशाली भाई तथा माताएं श्रद्धा, विश्वास और प्रीति सहित भगवान के लीलावतार श्री मानस जी के प्रगट स्वरूप की सच्ची शरणागति मतलब श्रवण, पठन, मनन इत्यादि का स्वीकार करेंगे, उनसे डंके की चोट कहा जा सकता है कि उन्हें कभी माया कटक से संघर्ष नहीं करना होगा। वे निश्चित ही दारुण अविद्या जनित पंच विकारों से मुक्त हो जाएंगे। अस्तु, केवल हम सब की श्रद्धा निष्ठा की ही देरी है। आशा है कि आप सब मानस नवान का सामूहिक पाठ करके व श्रवण करके जीवन का लाभ लेंगे। रणछोड़ दास का आशीष। दूसरा पत्र मेरा है। श्री गुरुदेव के हस्ताक्षर के, उनकी लिखावट के भी सभी दर्शन कर सके, यही भावना इसके पीछे है। प्रिय मेरी परम प्रियतम, सादर आशीष। मैं यहाँ 20 रोज आराम करूंगा और सब सुविधा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक है। उल्टी बिल्कुल 1 मास से नहीं है। जो रोटी खाकर तत्काल मोटर यात्रा करूं तो अवश्य थोड़ी खांसी आ जाती है और थोड़ी कफ की वमन हो जाती है, पर ऐसा 1 मास में 2-1 बार ही हुआ है। तू चिंता न कर, खूब आनंद में रहना। कल से यहाँ बंद कर 20 दिन बाद
खुलने का विचार है। काष्ठमौन नहीं पर एकांत में रहना है। गुरु पूर्णिमा गोंदिया की होगी। तुम खूब प्रसन्न होगी। सबको आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। सन 1946 से साकेतवासी स्वर्गस्थ हरिलाल पुआ व भागीरथी माँ को लिखे गए पत्रों से अब विधिवत पत्रों का पठन शुरू करें। इस दंपति के कोई संतान नहीं थी, तो भागीरथी माँ श्री गुरुदेव के प्रति पुत्र भाव एवं वात्सल्य भाव रखती थी और श्री गुरुदेव भी इस संबंध को उसी तरह बखूबी निभाते रहे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हस्तम तारीख 4/2/1946 मतलब 1946। प्रिय हरिभाई, सादर आशीर्वाद। घर का परित्याग करने से वैराग्य व लक्ष्य की सिद्धि नहीं। यह तरंग तो स्मशान वैराग्य की है, जो एक क्षण में ही नष्ट हो जाती है। सच्ची जिज्ञासा से चौक्कस लक्ष्य प्राप्त होता है, पर स्मरण रहे कि त्याग से। हरिभाई, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई निश्चित नहीं कह सकता है। जो शांति प्राप्त है उसकी रक्षा करना। स्वरूप में स्थिर होना ही जीव का परम पुरुषार्थ है और मन को स्थिर करने की क्रिया भगवान नाम जप है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। जानकी कुंड तारीख 5/9/1946 1946। प्रिय हरिभाई, सादर आशीर्वाद। दीक्षा तत्व क्या है उस झंझट में न पड़ते हुए इतना ही लिखना पर्याप्त है कि दीक्षा मंत्र तरण तारण है, ऐसा विश्वास प्रचुर मात्रा में रखना चाहिए। उपास्य देव उपासक से त्रिकाल में ही भिन्न नहीं, ऐसी धारणा परिपक्व होनी चाहिए। मैंने ध्यान के विषय में लिखने का कहा था, परंतु मेरा विश्वास है कि आपको ध्यान की आवश्यकता नहीं, कारण आपका मन सम है। केवल धारणा की आवश्यकता है। मंत्र धारण मंत्रार्थ के साथ संबंध रखना है। यह बात समय मिलने पर लिखूंगा। तत्काल साधन में तो इतना ही करना चाहिए कि मेरुदंड सीधा करके जिस प्रकार डूमस में नाभि द्वारा जप करना बताया है, उसी प्रकार जप करते हुए मंत्र धारण की इस भाव से पुष्टि करें कि जगत राममय व जगत राम जगतमय है तथा मैं राममय हूँ और राम मुझसे पृथक नहीं। माँ, शुद्ध स्नेह भी बंधन कारक होता है, जो अभी तक आपकी स्मृति दिलाता है। शेष कुशल। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पुष्कर तारीख 20/12/1946। प्रिय हरिभाई, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र मिला। 3 मास से आपका नाम स्मरण नहीं होता। कृपा बिना कुछ नहीं होता है। हरिभाई, निरुत्साही न होना चाहिए। भगवान पर भार डालना यह बात ठीक है और सब ठीक हो भी सकता है, परंतु भगवत आज्ञानुसार कटिबद्ध होकर चलने का प्रयत्न करना ही चाहिए। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए कि मैं सब प्रयत्न कर चुका हूँ। नहीं नहीं, अभी प्रयत्न करने में बहुत शिथिलता है। अपनी शक्ति अनुसार अभी प्रयत्न नहीं हुआ। इस विचार को पुष्ट करके इसके हेतु विशेष तत्परता से प्रयत्न करना चाहिए। जब शक्ति शिथिल होगी तब भगवत कृपा अवश्य होगी और फिर भगवान के अतिरिक्त कुछ भी शेष न रहेगा। व्यवहार की उन्नति अवनति पर विचार करना नहीं। जो होता है वह बराबर होता है।
रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय भागीरथी बेन, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र देखकर बहुत हंसना आता है। आपके पत्र में पढ़कर कि अभी प्रभु भक्ति में आनंद नहीं आता है। मुझे भगवान व भक्त की स्मृति हो आई है। भक्त कहता है, भगवान, शांति और आनंद के अभाव से भजन में उत्साह नरम हो जाता है। भगवान ने जवाब दिया, जब तुम मेरे पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता पर किस लिए ध्यान देते हो? इसी का नाम कामना है। भक्त बोला, प्रभु, कामना तो है, परंतु है तो भजन ध्यान के ही लिए। भगवान बोले, जब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो फिर भजन, ध्यान, आनंद, शांति की वृद्धि की चिंता ही क्यों? मेरी आज्ञा पालन करने के ऊपर खास लक्ष्य रखना चाहिए, कार्यफल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। क्यों बहन, ठीक है ना भगवान व भक्त की बात? बस हंसो। इस नश्वर शरीर के विषय में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। यह तो रोगों की खान है। अच्छा हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक। आप इसकी चिंता किंचित भी न करें, भगवत भजन करें। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। किलेश्वर, ईस्वी सन 1949। जयंतीभाई ચોબનપુત્રા, मोटा भाई અને मां, काले बराबर 6 बजे मौन होने वाला है। स्त्री किंवा पुरुषनी सेवा या भक्ति ममता उपजावे छे અને મમતા ભલે ને પારમાર્થિક હોય પણ એકાંતની બાધક છે, માટે ભૂલું છું। જય શ્રી રામ। श्री रामचंद्राय नमः। चित्रकूट, तारीख 13/5/1949। संत जी, मां, सादर आशीर्वाद। मेरा शरीर और मैं हूँ चित्रकूट में। मां, मनुष्य का दोष नहीं, दोष अपना है। अपने दोषों की निवृत्ति ही शुद्ध मन होना है। जब तक अहम नहीं मिटता तब तक चित्त शुद्धि में देरी रहती है। राम जी सबके हैं और किसी के भी नहीं। अपने स्वतः को मिटाना ही अहम की निवृत्ति है। ज्यादा क्या लिखूं? रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। झांसी, तारीख 19/5/1949। प्रिय हरिभाई तथा मां, सादर आशीर्वाद। मां, आत्म साक्षात्कार होना कठिन से कठिन और सहज से सहज है। निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा से ही कृपा होती है और कृपा साध्य पदार्थ प्राप्त होता है। क्या यह हम नहीं कर सकते? यदि हाँ, तो फिर चिंता ही क्यों? जैसे कि नौकरी पराधीन होती है, ठीक उसी तरह प्रेम भी स्वतंत्र को परतंत्र कर देता है। क्या यह सत्य नहीं? कल चित्रकूट पहुंच जाऊंगा। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। उज्जैन, तारीख 10/12/1949। समय रात के 10 बजे। मां, आज नियम से उठने के पश्चात बहन भाई के 2 पत्र मिले, ज्ञान और भक्ति के। अब प्रश्न यह हुआ कि कौन सा पत्र प्रथम वांचे। वाद विवाद ने स्थान ग्रहण किया और गोस्वामी जी ने भक्ति की विजय कर दी। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। तब ज्ञान खिजाकर बोला कि गोस्वामी जी ने तो ज्ञान को ही प्रधान माना है। धर्म ते विरति, विरति ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। सुनकर अंतःकरण हंस उठा और कहा कि ठीक है भाई,
दोनों ही कैवल्यदायक है यदि सम्यक प्रकार से आरूढ़ हो तो। फिर भी पत्र भक्ति का ही प्रथम वांचने में आया, कारण कि भक्ति प्रथम प्राप्त, ज्ञान पश्चात। रणछोड़ दास जी का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। कच्छ, तारीख 21/9/49। प्रिय हरिभाई माँ, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र मिला। कोई किसी के लिए कष्ट सहन नहीं करता, सब अपने प्रारब्ध भोग को भोगते हैं। मैं आपकी चिंता नहीं करता, पर आप मेरी चिंता करते होंगे, इसमें शंका को अवकाश नहीं। अभी मैं उठ बैठ नहीं सकता हूँ, इस कारण व शरीर में सोजा हो जाने के कारण प्रोग्राम में फेरफार हुआ है। अधिक से अधिक 15 दिन का समय और लगेगा। हरि भाई, शरीर तो शरीर ही है ना, फिर इसके विषय में चिंता ही क्यों? क्या भगवान श्री कृष्ण के ये वाक्य मिथ्या है? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतांश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गीता 2 अध्याय 11वां श्लोक। शरीर की किंचित मात्र भी चिंता करना नहीं। शरीर चलने लायक हुआ कि शीघ्र ही चांदोद पहुंचूंगा। ज्वर के वेग से अभी खड़े होने की शक्ति नहीं है। माँ, मैं खूब आनंद में हूँ, आप भी आनंद में रहना। शरीर में कुछ मांदगी अवश्य है, पर आनंद से निवृत्ति नहीं। मैं सदैव प्रसन्न चित्त हूँ। महाराज श्री सही करने में असमर्थ है। दस्तखत मौनी। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बॉम्बे 2 बोम, तारीख 15/10/1949। बॉम्बे मतलब 2 बोम, एक कमाना और दूसरा गंवाना। प्रिय हरिभाई तथा मोटा भाई, सादर आशीर्वाद। बॉम्बे में खुशी से पहुंचे। छबील भाई बराबर लागणी सहित आते हैं। हृदय बहुत स्वच्छ है। आज प्रातः 9 बजे श्रीमान डॉक्टर साहब ने उनको चाहिए उतनी उन्होंने शरीर की दुर्दशा की। परिणाम क्या निकला भगवान जाने। अब फोटा पाड़ने का, एक्सरे का आग्रह करते थे। भाग्य संस्कार क्या करावेगा यह अज्ञात है। भगवान श्री राम जी की इच्छा। कैंसर नहीं है ऐसा वे कहते थे, पर अभी पूरी तपास नहीं हुई। इसी से संभव है कि फोटा लेंगे, पर किसका फोटा, किसकी दुर्दशा, क्यों करते हैं। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौस दशरथय चिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।